आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। 100% सच मुँह जुबानी सुनाती हूँ। कहानी कोई आम नहीं, एक प्रेम कहानी है। थोड़ी खुशी, थोड़ा रोमांच, थोड़ी जानकारी सुनाती हूँ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं इस सच्ची घटना को कि कैसे कोई रोक नहीं सका था उस दुर्घटना को, वो जो विमल के साथ हुआ था। ऐसा कह लो, उसने खुद ही खुद के साथ किया था। बात तब की है जब विमल ने दाखिला लिया था। कॉलेज में आज वो पहली बार गया था। पहले दिन, पहली बार, पहली नजर में ही कमला उसे पसंद आ गई थी और अपनी कमला को इस बात की जरा भी जानकारी नहीं थी। खैर, अपना विमल भी था, हैंडसम, नौजवान। भला कमला भी उससे कब तक रहती अनजान। सो धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। देखते देखते कॉलेज के 2 साल बीत गए और इन दोनों की प्रेम कहानी दोस्तों के बीच में चर्चा का विषय बन गई। इसी बीच न जाने विमल को चढ़ा कहां से एक नया शौक। बस फिर क्या, दोस्तों के साथ निकल पड़े। रुके दुकान पे पैसे दिए और पैकेट फाड़ कर मुंह में रख लिए। पर ये क्या, न जाने उसी वक्त कहां से कमला आ पहुंची। विमल को कमला पसंद खाते देख वह गुस्से में उबल पड़ी। कमला ने कहा विमल से, या तो तुम आज के बाद से कमला पसंद मत खाओ, और अगर ये कमला पसंद तुम्हें इतनी ही पसंद है तो इस कमला को भूल जाओ। सुनकर कमला की बातें विमल जरा ठिठक गया। कमला पसंद और कमला पसंद दोनों थे, सो छोड़ने की बात में थोड़ा उलझ गया। तब तो मामला जैसे तैसे निपट गया, पर विमल कमला से छिपकर कमला पसंद खा ही लेता था और कमला ये बात समझ न जाए इसलिए जरा सा उससे दूर दूर रहता था। पर सच्चाई भला कब तक छुपती है। एक दिन कमला जान ही गई विमल और कमला पसंद की सारी सच्चाई। विमल के इस लत से कमला बहुत झल्लाई और इस बार जो हुआ वो चौंका देने वाला था। कमला विमल से सारे रिश्ते तोड़ लेगी, उसने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। पर कमला विमल से तंग थी और इस तंगी में प्यार पीछे छूट गया। कमला पसंद खाने की वजह से विमल और कमला के प्यार का रिश्ता टूट गया। विमल इस सबसे उदास था। बहुत मेहनत से उसने धीरे धीरे खुद को संभाला। कमला तो उसके जीवन से जा ही चुकी थी, सो उसने एक शिखर का पैकेट फाड़ कर अपने मुंह में डाला। धीरे धीरे वो गुटखा का आदी हो गया था। गुटखा खाना उसकी दैनिक दिनचर्या में शामिल हो गया था। कुछ ही दिनों में उसके मुंह से दुर्गंध आने लगी और इस वजह से उसके दोस्त भी उससे दूर रहने लगे। शादी के लिए लड़की वाले देखने आते तो उसके भद्दे काले पीले दांत देख उसे ठुकराने लगे। दांत सड़ने लगे थे उसके, भद्दे पीले और काले दिखते थे। एक वक्त में चहेता चेहरा होने वाला विमल अब उससे सब दूरी रखते थे। दांत सड़ते सड़ते गलने लगा। भोजन खाने में समस्या होती थी, चबा नहीं सकते सो अलग, अब मसूरे भी जवाब दे रही थी। पर इन सब में जो बचा था वो था गुटखा खाना। शरीर अंदर और बाहर से जर्जर होने लगा था। कमजोर और बूढ़ा दिखने वाला विमल 40 की उम्र तक नौकरी नहीं तलाश सका था। अब न पैसा था, न प्यार था, न दोस्त थे, न परिवार था। लेकिन फिर भी उसको गुटखा, जर्दा, खैनी, शिखर, पान पराग, दिलबाग, रजनीगंधा का बुखार था। धीरे धीरे उसको पेट में दर्द रहने लगा। रात को नींद नहीं आती थी और मसूरों से खून निकलने लगा। दिल कमजोर हो चला था, जरा सी बात पर घबरा जाते थे। मुंह की ऐसी हालत हुई कि अब वह खाना नहीं चबा पाते थे। जो थोड़ा बहुत मुंह में जाता उसका स्वाद नहीं आता था। जरा सा चलने फिरने से ही शरीर पूरा थक जाता था। कुछ दिनों में उनके मुंह में छोटे छोटे सफेद घाव निकलने लगे थे, जिसका दर्द बर्दाश्त करने के वो काबिल नहीं थे। मुंह खोलने बंद करने में तकलीफ होने लगी थी। वो खुद को असहाय महसूस करने लगे थे। जब दर्द बहुत ज्यादा हुआ तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। बहुत ज्यादा गुटखा खाने से मुंह का कैंसर हो गया है, डॉक्टर ने ये बतलाया। अब विमल को अफसोस होने लगा कि अपने हाथों ये उसने खुद के साथ क्या किया। कमला पसंद के चक्कर में कमला जीवन से चली गई। शिखर खाने की आड़ में धीरे धीरे कभी भी आज तक नौकरी नहीं मिली।
बहार नाम का गुटखा था जिसने उनकी स्वास्थ्य को उजरा चमन बना दिया। दिलबाग पराग ने तो दोस्तों का साथ छुड़ा दिया। पर अब अफसोस का क्या फायदा, सब कुछ खत्म हो गया था। मुंह के कैंसर और दर्द से परेशान थे ही इसी बीच डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके शरीर में बनने वाला हर तरह का हार्मोन्स भी कम हो गया था। विमल ने डॉक्टर से बचाव का उपाय पूछा। अंतिम समय में डॉक्टर इतना ही जवाब दे सका कि करवा सको तो ऑपरेशन करवा लो, वरना तुम्हारा बचना है नामुमकिन सा। अब ना ऑपरेशन के लिए घर में पैसे थे और न स्वास्थ्य बिगड़ने पर ख्याल रखने के लिए कमला का प्यार। विमल अपने आप पर पछता रहा था कि किस तरह गुटखा के लत ने बना दिया उसे इतना लाचार। जैसे तैसे पैसे का इंतजाम हुआ और वो ऑपरेशन थिएटर तक पहुंच ही गए। ऑपरेशन के दरमियान उनके एक जबड़े गाल से काट कर अलग कर दिए गए। कटा हुआ जबड़ा के साथ उन्होंने अकेला, असहाय और कमजोर की तरह अपनी आगे की पूरी जीवन बिताई। पर ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, ये आपके समझ आई? ये विमल आप भी हो सकते हैं अगर नहीं छोड़ा गुटखा खाना। आपकी कमला भी आपको छोड़कर जा सकती है अगर नहीं छोड़ा तंबाकू चंबाना। शिखर की लत आपको भी नौकरी से दूर रख सकती है। दिलबाग और बाहर खाने की आदत आपके दोस्तों को आपका साथ छोड़ने को मजबूर कर सकती है। तो वक्त है, संभलिए, तंबाकू खाना छोड़िए। अलविदा कहिए गुटखा खो और अपने जीवन की राहें खुशियों से जोड़िए।